हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 73 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मतलब फॉक्स होती है, लिटिल फॉक्स होती है, वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख कर एकदम सरप्राइज होता है। और जो फॉक्स होती है वो बड़ी हो जाती है अचानक से, और उससे बोलती है कैसा है, मैंने आपको सरप्राइज किया है ना, बिल्कुल तुम सरप्राइज हुए ना। और तभी उससे लेन बोलता है, ये जियाओ बे, तुम वाकई में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और तुम बात भी कर सकती हो। और जो लिन शी होती है वो भी उससे वही लगती है, जो हमारे जियाओ है वो पहले वाकई में बहुत ज़्यादा जीनियस बन चुकी है। और तभी जो लिन होता है वो उससे मन में सोचते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लग रहा था कि ये एक छोटी सी लड़की बदल जाएगी। और तभी जो फॉक्स होती है वो उससे बोल लगती है लिन से, हे मास्टर, मैंने पहले ही अपनी पावर को काफ़ी हद तक कल्टीवेट कर लिया है, और मैं जब से आपको फॉलो कर ली हूँ तो और मेरी पावर और ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है। अगर मैं इस रेट से कल्टीवेट करती रही तो ये सिर्फ समय का खेल है, जब मैं ह्यूमन फॉर्म में जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। और तभी जो लिन होता है उससे पूछता है, तो भाई तुम मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाओगी ना। और मन मन में सोचता है, इसका जो साइज है वो वाकई में सवारी करने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसे इधर उधर ले जाने के लिए उसकी जो नॉर्मल साइज है वही सबसे ज़्यादा बेटर है। और तभी जो लिटिल फॉक्स होती है उससे कह लगती हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपनी साइज, थिकनेस और मेरी बॉडी को अपने मुताबिक सेट कर सकती हूँ। तभी जो लिन होता है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है, तो मैं इस तरीके से रब करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और हंसने लगता है, मजे करने लगता है उसके साथ। और तभी लिन शी उसके पास आती है और उससे बोलने लगती है, मुझे भी इस बड़े डॉग को टच करना है। और तभी जो लिटिल फॉक्स होती है उससे कहने लगती है, मैं कोई डॉग वॉग नहीं हूँ, मैं एक फॉक्स हूँ, फॉक्स, समझे ना। और उसकी तरफ देखते हुए घुसराने लगती है, जिसको देखने के बाद जो येलो स्पिरिट होती है उसकी तरफ देखने लगती है डरावनी आंखों से और बोल लगती है, हे डीमन किंग ने कहा ना कि तुम एक डॉग हो, तो तुम एक डॉग हो, तो अब मुझे तुम्हें सबक सिखाने दो। जिसको देखकर जो फॉक्स होती है वो ज़्यादा डर जाती है, और दोनों के दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उससे बोल लगते हैं, इस तरीके से मत भागो, हमें तुम्हें टच करने दो लिटिल डॉग। और वो भागना स्टार्ट कर देती है फॉक्स और बोल लगती है, तो मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और तभी लिन उसको देखकर कहता है, सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इसे ऐसा देख हमारी जो फैमिली वो और ज़्यादा फैमिली की तरह लगती जा रही है, और हमारी फैमिली दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तभी होगी उससे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी जो लिन होता है वो उस पे मतलब जिस पे इच्छाएं लिखी होती है उस पेपर का प्लेन बनाता है और उसे हवा में उड़ा देता है। और तभी जो लिन होता है बोलता है उसको उड़ाते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये की बॉडी को मतलब फिजिकल बॉडी को फिर से रीशेप जल्दी से जल्दी कर पाएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की जो इच्छाएं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और तभी उसका प्लेन समंदर में जाकर उड़ना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, ये सभी के लिए अच्छा है, अब जल्दी से जाओ प्लेन और हवा में उड़ जाओ, बहुत दूर तक जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक समंदर सी शिप का, और हमें दिखाया जाता है बी रैंक का हाई गोस्ट, मरमेड गोस्ट। तो और ये है मतलब सी किंग, अपन सी किंग कहेंगे, ठीक है सी किंग कहेंगे, इसे शार्क किंग भी कह सकते हैं, जो भी है सी किंग शार्क किंग जो भी है एक ही बात है, शार्क ही है तो, और सी का किंग भी है, समंदर किंग भी है, तो जो भी कहो बात एक ही है। और तभी हमें दिखाया था शार्क किंग को जो बोल रहा होता है, मैंने इस समंदर पर राज करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं इस समंदर का गोस्ट किंग हूँ, और मैंने काउंटलेस आइलैंड को अपने काबू में किया है, और मैं आखिरकार उस लैंड ऑफ डिक्सिया पर काबू मतलब कदम रखने जा रहा हूँ, इस पर कब्जा करने के लिए। तभी हमें डिक्सिया का पोर्ट दिखाया जाता है, यहाँ पर डिक्सिया की डिफेंस टीम का शिप खड़े हुए होते हैं, और हर तरफ रेड अलर्ट आया हुआ होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि गोस्ट का इन्वेंशन हुआ है, यहाँ पर मतलब गोस्टों ने हमला कर दिया है, हमारे एरिया में घुस आए हैं, और बोल सकते हैं तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी 3 क्रूसेयर हैं, हम इन सभी के सभी गोस्ट को वाइप आउट कर देंगे। और सभी के सभी अपनी फायर करने लगते हैं गन्स को, और हमें दिखाया जाता है जो गोस्ट होते हैं, जो शार्क गोस्ट होता है, शार्क सी किंग, वो वहाँ पर आता है अटैक करने के लिए उन पर, और सभी के सभी को रोकने लगता है, सभी के अटैक को, और सभी को पीट लगता है अपनी पावर्स के साथ। और वो बोलता है, जब भी मैं अपने मिशन पर जाता हूँ तो मेरे जो दुश्मन है वो धूल बन जाते हैं मेरे हथियार के सामने, और तुम्हारे से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज़ करने लगता है। इसके बाद उनकी जो शिप होती है, ह्यूमंस की शिप, उनकी शिप 2 टुकड़ों में बट जाती है, और जो सीकिंग होता है उससे बोल लगता है, जो ह्यूमन से डिक्सिया के वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुमसे बस मेरा एक क्वेश्चन है, अभी हाँ और कौन। और कैप्टन इनविजिबल है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटा सा प्लेन होता है ना, प्लेन
जिसे लिन ने अपनी इच्छाएं, सभी की इच्छाएं लिखी हुई छोड़ी हुई होती हैं। उसमें से कुछ और जैसा कुछ निकल रहा होता है और तभी अचानक से सभी बोलने लगते हैं एनिमी अटैक। सभी के सभी गोश्तों से डर जाते हैं उस कागज के प्लेन से और बोलते हैं यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और उसका जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है सी किंग के सीधे मुंह पर आकर गिरता है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो बोलता है आखिरकार ये पेपर का एयरप्लेन किसने फेंका मेरे ऊपर, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और कौन है, कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है भाई। मतलब एक पेपर प्लेन से उसकी ऐसे ऐसी मार दी उसने, उसकी शिप की बैंड बच जाती है गोश्त के। और बोलते हैं मैं वाकई में बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ बॉस, मुझे नहीं पता, मुझे तैरना नहीं आता। मतलब समंदर के गोश्त है फिर भी तैरना नहीं आता, क्या बकचोद है भाई, मजाक हो रहा है यार। पूरी कॉमिक के अंदर तैरना नहीं आता समंदर के कीचड़ क्रीचर होने के बाद भी। तभी जो सी किंग होता है वो बोलता है ये जरूर डिक्सिया का सीक्रेट वेपन होगा। तो क्या हुआ, इसने हमारी शिप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, हम स्विम कर कर वहाँ पर जाएंगे और उन सभी को मार देंगे। और बोलते हैं जल्दी जल्दी चार्ज करो, हम इस कांगलान के कोस्ट को, मतलब इस पोर्ट को अपने कब्जे में कर लेंगे और पूरे के पूरे एंटायर डेक्सिया को कॉन्कर करेंगे, जीत के रहेंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है होंगे पर और लिटिल रोज पर। वो आराम कर रहे होते हैं और वो सभी के सभी अपने मज़े मार रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं, लिन और शियो एक दूसरे। और जो येलो स्पिरिट और गोस्ट गर्ल होते हैं वो बोल रहे होते हैं और ज़्यादा मत गाओ, फिर से और मत गाओ, मेरे कान फटते जा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। और दोनों के दोनों मज़े कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई आता है और बोलने लगता है हम सभी के सभी हॉट ब्लडेड पीपल है, लोग हैं, हम बिना मतलब अपनी आंखें झपकाए बिना लोगों को मार देते हैं। तभी लिन ये देखकर गुस्सा होने लगता है, उनकी तरफ देखते हैं, गुस्से में बोलता है अबे कौन बकचोद यहाँ पर पेलने आ गया है, ये तो मेरे गाने से भी ज़्यादा बकचोद है। और तभी हमें दिखाया जाता है सी किंग का पैर, वो आकर उस पर चिल्ला कर बोलने लगता है हम इस आइलैंड को ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं और हम इस डिक्सिया पर कंट्रोल करेंगे, काबू करेंगे। यही देखकर शियो और लिन एकदम सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिर अब ये कौन है यहाँ पर बकवास करने के लिए आ गया है। और तभी जो सी किंग होता है उससे बोलता है जेंटलमैन, मेरा नाम मरमेड गोस्ट है और मैं इस समंदर का किंग हूँ, तुम जल्दी से फाइट करो अपना विनर चुनने के लिए और जो भी जीतेगा वो मुझसे मतलब वो मुझे फॉलो करने के लिए अलाउ होगा, वो मुझे फॉलो कर सकता है। तभी उसका चेला उससे बोलता है हे बॉस, इन छोटी चीज़ों को हमारी पावर का नमूना तो दिखाओ ज़रा। और तभी जो लिटिल मतलब जो लिन होता है वो बोलता है आखिरकार ये मिडिल एज फिश कहाँ से आ गई है। शियो से बोलता है इस फिश का जो सर है वो वाकई बहुत ज़्यादा लेम दिख रहा है। तभी जो गोस्ट किंग होता है वो मतलब सी किंग होता है वो उससे बोल लगता है फिश यार तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा रूड हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मतलब एक ज़्यादा परेशान होने का मतलब, अब तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेइज्जती करने की। और सीधा अटैक करने की और बढ़ने लगता है उन दोनों पर और दोनों के दोनों उसको देखते हैं। तभी येलो स्पिरिट उसके पास आती है और उससे बोलती है तुम्हें फाइट करनी है, चलो अच्छा ठीक है फाइट करते हैं मिलकर। और वो सीधे उसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारती है और एक अचानक से तलवार निकल आती है। अभी ये तलवार कहाँ से आई, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो फर्स्ट टाइम है। और वो बोलने लगती है अब तुम मेरा नया वेपन ट्राई करो, ये इविल किंग का दांत है। जिसे देखकर लिन बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये वेपन तुम्हें कहाँ से मिला। और तभी जो येलो स्पिरिट दोस्त से वो बोलने लगती है कि ये जो बेबी है, जो मतलब बेबी का मतलब यहाँ पर वो ट्रेजर है, जो ट्रेजर है वो मैंने खुद बनाया है अपने दांत को सेक्रीफाइस करने के बाद। तो ये जिसको देखकर लिन और जो शियो वो बोलते हैं ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, कितना ज़्यादा बेकार है। और वो बोलती है तभी येलो स्पिरिट अब तुम मेरी ताकत का मजा चखोगे, अब तुम्हें दिखाती हूँ मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी जो सी किंग होता है उससे बोलता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है वो हमेशा लास्ट में आता है और नाइटमेयर बन जाता है, अब तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और वो भी अपने स्पेयर से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को, लिन उसके पास आता है और उसके पीछे अचानक से इतनी स्पीड उसकी तेज होती है ना कि वो सी किंग उसे देख ही नहीं पाता है। और कितना डरावना दिख रहा है ना इसका लुक। और सीधे उसके गनपट्टी में एक जोरदार खींच के लगाता है और बोलता है अपना मुंह बकवास बंद करो बे, तू मछली कहीं की, कुछ भी बकवास किए जा रही है यहाँ पर आकर। और तभी जो सी किंग होता है वो उसको मन में सोचने लगता है और बोलता है मैं सी किंग हूँ, सी लॉर्ड हूँ और मैं इस ह्यूमन लड़के के द्वारा इस बुरी तरीके से पीड़ा जा रहा हूँ। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुझे इस लड़के के द्वारा इतनी आसानी से हरा दिया गया। और हमें शियो को भी दिखाया था, शियो भी अपने अटैक उस पर करने लगती है और वो उसके कनपट्टी में एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है ये किस तरीके का डीमन है भाई। और तभी तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है येलो स्पिरिट को, वो भी अपना तलवार निकालती है और बोलती है अब तुम भाड़ में जाओ।
और तीनों मिलकर उसकी बैंड बजा देते हैं। और तभी लिन भी अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम भाड़ में जाओ और अपने सपनों की दुनिया में रहो, यहाँ पर तुम एक्टिंग कर सके हो। और उसकी तो बैंड बज जाती है और उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना, उसकी पूरी बॉडी की चीथड़े उड़ जाते हैं। और तभी उसका जो बी क्लास का जो सोल्जर होता है वो बाहर आ जाता है। और तभी जलीन उसका सोल्जर पकड़ते हुए उससे बोलता है, ये तो स्ट्रेट यहाँ पर फाइट करना फॉरबिडन नहीं है। और जो हमारा सी फूड है वो इस लैंड पर आता है और खो गया, और बस यहाँ पर अपना मौत देखने के लिए आया था, जिसको मेरे द्वारा मसल दिया गया है। 1000 माइल दूर से भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिश मतलब इस मछली का सर भेज दिया है। एक गिफ्ट छोटा है पर मीनिंगफुल है, मैं इस सोल्जर को कबूल करता हूँ। तभी अचानक से किसी की एंट्री होती है और वो बोलने लगती है, ले लिन लैग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें सिस्टर मेन को दिखाया जाता है और 2 बॉडीगार्ड सिस्टर मेन यहाँ पर आती है और उससे बोलती है, यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट है और यहाँ पर गोश्त को दिखाया गया है कि यहाँ पर एक गोश्त आ चुका है। और तभी सिस्टर मेन उससे कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुमने इस नमूने से पहले ही निपट लिया है। जिसको देखने के बाद लिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे बोलता है, ये सिस्टर मेन वाकई में यहाँ पर है, जी बिल्कुल सही कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने उस गोश्त का पहले से ही ख्याल रख लिया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। और शियो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, हे सिस्टर तुम भी यहाँ पर आ गई। और इसी सरप्राइज और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो, कोई पैसा भी तो लग नहीं रहा है और ना ही हम कुछ मांग रहे हैं, अपने भाई लोग तो दबाए देंगे, हमें पता है उनके बारे में कि वो लोग दबा देंगे। और बाकियों से तो खैर जो लोग हैं ही अलग लेवल के, उनसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। और तुम्हारा इस लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो वीडियो में थोड़ा सुधार आता है तो वीडियो आपको अच्छी लगती है। यह है मेरा कॉम्प्रीहेंशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।